हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा शंकर शुक्ला, मैं एक हेल्थी इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जानते हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है। उसका पूरा वीडियो देखते हैं। A to Z मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कैसे पूरा तरीका क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन का क्या है पूरा तरीका, कैसे, चलिए देखते हैं क्या क्या देखते हैं इस क्लास में। इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, क्लास के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, कैटेगरी कौन सी चुने, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, एडमिशन के समय कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, SC ST OBC PWD EWS BPL SGSC कैसे चुने। आइए देखते हैं बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। बच्चे को 6 से 8 साल होनी चाहिए। बच्चे का जन्म 1/4/2015 से 1 अप्रैल 2017 के बीच का होना चाहिए, यानी 15 अप्रैल 2015 के अप्रैल से 2017 के मार्च तक या 1 अप्रैल 2017 को जन्मे बच्चे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। जो बच्चे अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2017 को जन्मे हैं वो एडमिशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे। आइए देखते हैं कैटेगरी कौन कौन सी थी। 5 कैटेगरी होती है। एक केंद्रीय कर्मचारियों की होती है, दूसरी क्या आती है जो केंद्र सरकार से फंडेड संस्थाएं हैं, जिसमें केंद्र सरकार का 51 शेयर होता है, 51% शेयर होता है, वो होती है। तीसरी कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट होती है, और चौथी कैटेगरी में जो संस्थाएं स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग होती है, और पाँचवीं कैटेगरी, इनके अलावा चारों को छोड़ के जो तो पाँचवीं कैटेगरी में आते हैं। आइए दोस्तों, क्या करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, बर्थ का माय प्रमाण पत्र केवल फॉर्म में डिटेल भरने के लिए होता है। ये डिटेल भरने के लिए इसका सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो बच्चे की वही लगेगी। लेकिन डिटेल भरने के लिए और वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर ये अपना ही होना चाहिए। सब दिन के लिए ज़रूरी है मोबाइल नंबर, ईमेल ID, क्योंकि OTP आएगी, इसी से फॉर्म आपका सबमिट होगा। आइए दे डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन। बच्चे का अगर मान लो आपके बच्चे का नाम आया था तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, एड्रेस प्रूफ लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी, सर्विस सर्टिफिकेट लगेगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगी, डिस्टेंस सर्टिफिकेट लगेगी, और SGC एफिडेविट, PWD, ब्लड ग्रुप और आधार कार्ड, ये सब चीज़ें लगेंगी। जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तो वहाँ आपको लेके जाना होगा। चलिए देखते हैं ये SC ST OBC PWD EWS BPL SGC कैसे चुने। अपनी कास्ट चुने, इससे आरक्षण और RTI दोनों का लाभ मिलेगा। अपनी इनकम चुने, इससे RTI का लाभ मिलेगा। SGC होने पर सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी चुने, इसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। RTI कोटा के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है, डिसएडवांटेज सर्टिफिकेट होता है। SC ST OBC PWD ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये ज़रूरी होता है। कमज़ोर आय वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए और डिस्टेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 100 प्रमाणित होना चाहिए, बस 100 मतलब 100 घोषणा पत्र होना चाहिए। अपने डिस्टेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो 100 घोषणा पत्र होता है, अपने हाथ से साइन करके दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। ये केंद्रीय विद्यालय के रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। इस पर जब हमको अपने साइट खोलेंगे तो ऐसे दिखाएगा इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आइए देखते हैं, स्क्रॉल जब करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। निर्देश पृष्ठ पर वापस जाएं, ये बोलेगा कि पहले निर्देशों को आप पढ़ लें, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन में आपको दिखाएगा क्या क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपके पास होनी चाहिए। इसे बताया रहा वैलिड मोबाइल नंबर विथ इंडियन सिम कार्ड, वैलिड ईमेल ID, ए डिजिटल फोटोग्राफ या स्कैन फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड सीकिंग एडमिशन या JPG फाइल में हो, और साइज 256 KB का होना चाहिए। ये स्कैन चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट JPG फॉर्मेट होना चाहिए, PDF फॉर्मेट होना चाहिए, वो भी 256 KB का होता है। डिटेल ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ट्रांसफर डिटेल ऑफ पेरेंट्स गार्जियन हु सर्विस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड इन एप्लीकेशन। मतलब जिन जिन चीज़ों को लगाकर आप फ़ायदा लें उनकी डिटेल उसमें भरना जरूरी होता है, लेकिन
रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और फोटो बच्चे की अपलोड होगी, बाकी और ये सब चीज़ों की ये होना चाहिए जिससे डिटेल आप उसमें फॉर्म में भरते हुए उसमें फिलअप कर सकें। और इंस्ट्रक्शन में ये आपको दिखाया कैसे फॉर्म भरने का प्रोसेस दिखाया गया है। आइए देखते हैं। अब जब आप पंजीकरण करते हैं, न्यू पंजीकरण, तो उसमें बच्चे का नाम पूछता है, फर्स्ट नेम ऑफ द चाइल्ड, मिडिल नेम ऑफ द चाइल्ड और लास्ट नेम ऑफ द चाइल्ड। यदि बच्चा दिव्यांग है तो क्या करना है, यस है या नो, ये भरना है। बच्चे की जन्मतिथि भर दीजिए। क्या बच्चा अगर के किसी केंद्रीय कर्मचारी का पौत्री उत्तरी है तो उसको अगर एप्लीकेबल है तो उसको लिख देना चाहिए चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय, ग्रांड चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, ग्रांड चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय अगर है तो इसमें आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ईमेल आईडी अपनी डाल दें और वैलिड मोबाइल नंबर डाल दें। आप जब ये सब डालें, कैप्चा कोड भर के इसको रजिस्टर कर देंगे तो आपका ये कोड जनरेट हो जाएगा। एक ओटीपी जाएगी, ओटीपी और कैप्चा उसमें फिलअप करेंगे और जैसे वेरीफाई करेंगे ओटीपी को तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आपका नाम आ गया, ये लॉगिन कोड आ जाता है आपके मोबाइल पे, तुरंत ये आ जाएगा। अब इस पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अब यही आपके फॉर्म भरने में इसी कोड से आपकी आईडी लॉगिन होगी। आइए देखते हैं फॉर्म को कैसे भरते हैं। चलिए जल्दी से चेक करते हैं। अब लॉगिन पेज को खोलते हैं। ऐसे जब पोर्टल को खोलेंगे तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करें, लॉगिन कोड जो आपका आया था वो डालेंगे, बच्चे की जन्मतिथि डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड भरेंगे तो आपकी पूरी डिटेल ये खुल जाएगी। जो आप भरे होंगे वो डिटेल आगे खुल जाती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें भरना होता है, फिर पेरेंट डिटेल भरनी होती है, जो तीन स्कूल चॉइस होते हैं उनकी डिटेल भरनी होती है। अपलोड डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है प्लस डिक्लेरेशन एंड सबमिट। अपलोड डॉक्यूमेंट में सिर्फ फोटोग्राफ और बर्थ सर्टिफिकेट वही लगेगा। उसको 256 KB में रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पे टिक करके और सबमिट कर देना है। आइए देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या क्या रहेगा। ये आप देखिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप रजिस्ट्रेशन समय भरे थे वही है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। यदि हर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केवीएस एम्प्लॉय के, वो तो अब क्लेबल है तो कर उसमें डाल दीजिए टिकट। नहीं, फिर क्या जेंडर क्या है, फीमेल है। अगर इकलौती कन्या संतान है या सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसका अगर है तो डाल दीजिए। अगर जो भी इसमें यस या नो कर दे। कम आय वर्ग के हैं तो उसमें यस या नो कर दीजिए। अगर बीपीएल श्रेणी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसमें कर दीजिए, बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो उसको डाल दीजिए। उसका इसमें जो भी सर्टिफिकेट आपका रहता है आय वर्ग का वो उसमें लिखना होता है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना रहता है। ये आपका वही दिखाएगा। फिर क्या ईडब्ल्यूएस बीपीएल प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट ऑफ डेट इशू उसका भी डालना होता है। फिर क्या जाति, अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहते हैं वो, और प्लस अपना ब्लड ग्रुप करके नेक्स्ट कर देंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो जाएगी। देखिए इसमें दिखाया गया ईडब्ल्यूएस बीपीएल प्रमाण पत्र, जैसे आप एससी हैं एसटी हैं क्या है वो सब दिखाया गया है, किस में आते हैं वो सब भर के उसका नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट आय सर्टिफिकेट सबका नंबर भरना रहता है। अब फिर अपना ब्लड ग्रुप भर के इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करना पेरेंट डिटेल में पूरा उनकी डिटेल भरेंगे। इसमें लिखा हुआ शीर्षक में टाइटल है मिसेज, पूरा नाम, राष्ट्रीयता क्या है, ऐसे पिता किसी एक का भर दें, नहीं तो दोनों का भर सकते हैं। अगर दोनों का फ़ायदा लेना चाहते हैं पूरी डिटेल उनकी भर देंगे। का मतलब कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, स्टेट क्या है, सिटी ऑफ रेजिडेंस क्या है, घर का पता क्या है, ये सब चीज़ें इसमें डिटेल में भरना होता है। पूरी डिटेल भर दें। उनका व्यवसाय क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ये सब, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर कोई भी, सब भरना रहता है। अब आते हैं कि पेरेंट की डिटेल भरने के बाद चॉइस ऑफ स्कूल, 3 विद्यालय सेलेक्ट करने होते हैं। पहले चूज स्टेट, किस स्टेट में आप एडमिशन है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसका विद्यालय सेलेक्ट करेंगे, कौन, जैसे विद्यालय सेलेक्ट पूरी विद्यालय की डिटेल आ जाएगी, उसका पूरा कोड आएगा, कितनी आपसे घर से उसकी दूरी क्या है, ये सब आ जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, ये देखिए
निवास से विद्यालय की दूरी, ये देखिए इसमें लिखा 5 किलोमीटर से कम या बराबर या 5 किलोमीटर से अधिक, ये है। ये सब दिया गया, विद्यालय के मानचित्र पे दिए गए, आप देख सकते हैं चीज़ करके। फिर क्या क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? हाँ, अगर आप मान लो जैसे कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं या सेकंड में आते हैं या थर्ड में आते हैं, अगर मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहते हैं, जॉब प्रेफरेंस का तो लेना चाहते हैं, और आपको पता नहीं हम किस कैटेगरी में आएंगे, तो हाँ करिए। फिर उसके बाद आप अपना पद डालेंगे तो कैटेगरी आ जाएगी। अगर आप जानते हैं किस कैटेगरी में आते हैं तो आप उसको, ये इसमें लिखा हुआ जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसको आप फिलअप कर दीजिए। इससे आपके बच्चों, आप जो अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, तो उससे आपको बच्चे को फ़ायदा मिलेगा एडमिशन में। ये सब भरने के बाद अब आप जिसके आधार पे जॉब प्रेफरेंस के आधार पर लेना चाहते हो वो कौन है, उसके बच्चे का क्या लगता है वो उसका भर देंगे। मदर है, ग्रैंडपा है, फादर हैं, क्या है वो चीज़ है। यदि चयनित माता पिता पिछले 7 वर्षों में, अब उनका जब जॉब भरेंगे तो उनका अगर 7 वर्षों में कोई स्थानांतरण हुआ है तो उसकी डिटेल भरेंगे। उसकी डिटेल ये देखिए, अब आगे दिखाते हैं। उसकी डिटेल का ये है, स्थानांतरण की डिटेल आपको देना पड़ेगा पूरा। और स्थानांतरण का मतलब है कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया हो और वह स्थान पूर्व स्थान से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। यह कंडीशन तभी स्थानांतरण माना जाएगा। समझ रहे हैं ना, 20 किलोमीटर से दूरी होनी चाहिए और प्लस 6 महीने कम से कम वहाँ रहना चाहिए, तभी स्थानांतरण माना जाता है। ये देखिए लिखा 1/4/2012 से पिछले 7 वर्ष के स्थानांतरण का विवरण निम्नलिखित तारीखों में भरें। 1 अप्रैल 2012 से अभी तक का विवरण बना जहाँ स्थानांतरण हुआ हो, कम से कम वहाँ आप 6 महीने रहे हो तभी वो स्थानांतरण माना जाएगा, और वो ऑफिस की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। ये देखिए इसमें आप ऐसे कर लेंगे। फिर दूसरा विद्यालय सेलेक्ट कर लेंगे, सेम ऐसे इसमें भी भरेंगे। फिर तीसरा विद्यालय सेलेक्ट कर लेंगे, चयन कर लेंगे। विद्यालय 2 शिफ्ट में चलते हैं, एक सुबह एक शाम, जो भी आपकी शिफ्ट हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही विद्यालय में सुबह शाम शिफ्ट कर लेंगे तो 2 विद्यालय कहा जाएगा। मान लो एक विद्यालय चॉइस के मुझे कोई लेना है तो उसमें सुबह की मीटिंग का सेक्शन चॉइस कर लिए, उसी विद्यालय को शाम की मीटिंग में, तो 2 विद्यालय हो जाएंगे। फिर एक विद्यालय और बचेगा, उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे 3 विद्यालय आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो 256 KB का होना चाहिए, JPG या PDF फॉर्मेट में, और ऐसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो भी 256 KB की होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट में। फिर आप जैसे आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को, फिर आपके पास पूरी डिटेल जो है तीनों विद्यालय की ऐसे आ जाएगी। आप मतलब जो विद्यालय पहले विद्यालय डिटेल के समय जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो ये चीज़ ले जाना होगा। मान ली वो बताएगा हर समय, जब भी मान लो बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो हर समय फार्म भरने से पहले पेज को सेव कर देना है। सेव करते हैं तभी आगे बढ़ना है, तो सेकंड फॉर्मेट तभी बढ़ना है। जैसे आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी, फिर उसके बाद पेरेंट डिटेल भरी, तो पेज को सेव करके ही आगे बढ़ना है। ये आपको जब ये अपलोड कर देंगे तो ये आ जाएगा केंद्रीय विद्यालय, जो विद्यालय आप सिलेक्ट करेंगे उसमें जब आपके बच्चे का सिलेक्शन हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। पहले विद्यालय में क्या ले जाना होगा, कौन से शिफ्ट के हैं, दूसरे विद्यालय के लिए डॉक्यूमेंट दिया गया है कौन कौन से ले जाने होंगे, तीसरे विद्यालय में जब आपका कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। जब ये सब हो जाएगा तो आप डिक्लेरेशन आएगा और सबमिट पे आएगा, तो डिक्लेरेशन आएगा। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आप अभी प्रीव्यू नहीं करेंगे, देखिए सेव टू प्रीव्यू और सबमिट एप्लीकेशन। जैसे आप यहाँ टिक करेंगे तो सेव टू प्रीव्यू बटन आ जाएगा। देखिए टिक के सेव टू प्रीव्यू, इस पर सेव करेंगे। प्रीव्यू करके आप अपनी एप्लीकेशन को फिर से एक बार, अगर कहीं कुछ गलती हो तो उसको अगर प्रीव्यू बटन दाबेंगे तो पूरी एप्लीकेशन आपकी प्रीव्यू पे टिक करिए, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन फिर से खुल जाएगी। इसको स्क्रॉल कर लीजिए, अगर कहीं गलती है तो उस सेक्शन में जाके आपको फॉर्म को फिर से मॉडिफाई करके फिर से भर सकते हैं। अब जब आप पूरा सब बिल्कुल श्योर हो तो सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, अगर अभी भी आपको शक है
तो नो थैंक्स कहेंगे, फिर आपको वहाँ लाएगा, फिर एक बार आप चेक कर सकते हैं। अगर यस सबमिट कर देते हैं, जैसे सबमिट करते हैं आपके मोबाइल पे OTP जाएगी, वो OTP इसमें भरेंगे और वेरीफाई कर देंगे, तो आपका फॉर्म योर एप्लीकेशन सबमिटेड, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर चेक एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे डालेंगे तो आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। ये पूरा एप्लीकेशन भरने का प्रोसीजर होता है। आइए अब जानते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये आपके देखिए एक डॉक्यूमेंट्स ही है जो विगत 7 वर्षों में जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनका सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांसफ़र 7 ईयर्स में। ये कैसे होता है, ये पूरा भरना है, आपको खुद हस्ताक्षर करना और अपने ऑफिस से इसको वेरीफाई कराना है। एक ये हो गया। दूसरा क्या आपको उन्होंने बताया, दूसरा ये है डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट। ये होगा मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर कोई आदमी काम कर रहा था जो मर गया, उसका प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, ये मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। ऐसे इसको भरना है, इसको साइन करा लेना है। और सर्विस सर्टिफिकेट है, ये है स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस सर्टिफिकेट में, ये देखिए ऐसे करना है और अपने कार्यालय अपने ऑफिस जो भी आपका लगता है वहाँ साइन हस्ताक्षर करा के जमा करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है सर्विस सर्टिफिकेट है, वहाँ कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर करा लें, जहाँ आप काम करें वहाँ साइन करा लेना है। अब आइए एक ये है सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्कूल। ये उसका सर्टिफिकेट ऐसे रहता है कि उसको सेल्फ डिक्लेरेशन के खुद साइन करके इसको देना, पेरेंट को खुद भर के इसको देना है। दोस्तों, ये केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की संपूर्ण जानकारी थी, जिसमें हमने आपको मतलब बताया विद्यालय में एडमिशन के समय, रजिस्ट्रेशन के समय क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और जब विद्यालय में आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाना है, जिससे आपका बच्चे का एडमिशन पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।